प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। मन मुटाव एवं नदी के उद्गम का स्वरूप बहुत छोटा होता है, किंतु कालांतर में बढ़ता जाता है। नदी के बढ़े हुए दोनों पाटों को पुल द्वारा जोड़ा जा सकता है, परंतु मन मुटाव के दोनों पाटों को कैसे जोड़ें? बहुत अच्छी बात कही है कि मनमुटाव और नदी का उद्गम शुरुआत में बहुत छोटा होता है, लेकिन कालांतर में बढ़ता जाता है। नदी के बढ़े हुए पाट को पुल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। अगर मनमुटाव है तो इस दूरी को कैसे पाटा जाए? मेरा मानना है कि मनमुटाव के लिए भी हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं, यदि हमारे अंदर थोड़ी सी उदारता और क्षमा का भाव आ जाए। यदि हमारे हृदय में क्षमा का भाव हो, उदारता हो, हम अपने ईगो को एक तरफ करके चलने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर लें, तो हमारे सामने फिर किसी भी प्रकार की मुटाव की स्थिति निर्मित ही नहीं होगी। और नदी के साथ तो ये है कि दोनों किनारे अलग होते हैं, पर क्षमा भाव घट जाने के बाद दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। मैंने अनेक लोगों के जीवन में देखा है जिनका आपस में बड़ा गहरा मनमुटाव, इतना मनमुटाव कि एक दूसरे का चेहरा देखने को भी तैयार ना हो, लेकिन जब एक बार क्षमा करके प्रेम का भाव जगा तो आज दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए। तो ये भाव अपने अंदर जगाना चाहिए। पहली बात, किसी से मनमुटाव उत्पन्न न होने दें, और यदि मनमुटाव हो तो तुरंत कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें, समझौता करें। और समझौता क्षमा मांगने और क्षमा करने से तुरंत होता है। उसके लिए अपने अहम को हमें गौन करना होगा। नमोस्तु गुरुवर। यदि वृद्धाश्रम न बनवाए जाएं, तो लोग अपने वृद्ध अभिभावकों को निराश्रित छोड़ेंगे ही नहीं। क्या मेरी ये सोच सकारात्मक है? देखिए, वृद्धाश्रम को मैं भारतीय संस्कृति का कलंक मानता हूँ। हमारे यहाँ संन्यास आश्रम है, वैराग्य आश्रम है, वृद्धाश्रम नहीं, उदासीन आश्रम। माता पिता कोई जानवर नहीं है जिन्हें गौशाला की तरह कहीं भेज दे। वो हमारे जन्मदाता है, जीवन दाता है, संस्कार दाता है। उनके ऋणों को कभी चुकाया नहीं जा सकता। पूरे जीवन उनकी सेवा का संकल्प होना चाहिए और उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। वे माँ बाप बड़े अभागे हैं जिन्हें अपने जीवन में वृद्धाश्रम का मुख देखना पड़ता है, और वो संतान बड़ी नालायक है जिनके जीते जी उनके माँ बाप को वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़े। ये कतई उचित नहीं है। दो बातें होनी चाहिए। पहली बात तो संतान को माता पिता के जीवन के अंतिम समय तक सेवा करनी चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। और दूसरी बात, माँ बाप को ऐसी नौबत आए उससे पहले अपने आत्महित का मार्ग पकड़ लेना चाहिए। यदि ये दोनों बातें हो तो बहुत अच्छा होगा। आजकल वृद्धाश्रमों में उपेक्षित माता पिता ही शरण नहीं ले रहे हैं, अपितु विवश माँ बाप भी वृद्धाश्रमों में आ रहे हैं। विवश क्यों है? एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों विदेश में हैं। यहाँ आपको है ही नहीं। भारत में है तो कोई ऐसे बड़े शहर में जहाँ इनका रह पाना संभव नहीं।
रहना भी चाहे तो तालमेल नहीं है। अब क्या करें, घर में वृद्ध दंपति है, अपार संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन कोई उसका निर्वाह कराने वाला नहीं। ऐसे लाचार, बेवश और मजबूर लोगों की संख्या भी वृद्धाश्रमों में बढ़ रही है। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, आज के समय को देखते हुए सचेत हो जाओ और असक्त होने से पूर्व अपना मार्ग पकड़ लो, क्योंकि तुमने जिस तरह की शिक्षा अपनी संतान को दी है और जिस तरह का कैरियर तुम्हारी संतान ने बनाई है, उसमें प्रेरणा भी तुम्हारी है। वो चाह करके भी बुढ़ापे में तुम्हारे साथ नहीं रह सकेंगे। तो तुम्हें चाहिए कि तुम खुद से स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो और अपना मार्ग खुद तय करो, तो कोई कठिनाई नहीं। और संतान के विषय में मैंने कहा कि उनको तो चाहिए कि जीवन भर ऐसा करे कि माँ बाप की छाया हमेशा मिलती रहे। उसे इस बात की कभी कल्पना भी ना करनी पड़े कि मेरे माँ बाप को मुझसे अलग करना पड़ा। माँ बाप का मूल्य और महत्व जानना है तो कभी उस व्यक्ति से पूछो जिसने बचपन में अपने माँ बाप को खोया है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। विजय श्री प्राप्त करने के लिए विश्वास, अनुशासन, दृढ़ निश्चय एवं धैर्य के अतिरिक्त क्या प्रेरणा भी आवश्यक है? बहुत अच्छी बात कही है कि जीत के लिए विश्वास, अनुशासन, धैर्य, दृढ़ निश्चय और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। अगर आपका विश्वास पक्का हो तो फिर किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं। अर्जुन को प्रेरणा की जरूरत तब पड़ी जब उसका विश्वास डगमगा गया, वो मोहाच्छन्न हो गया, रथ के पृष्ठभाग में बैठ गया और कह बैठे, न सेयोनुपश्याम स्वजन हत्वा माधव। हे श्री कृष्ण, ये तो मेरे सब स्वजन हैं, इनकी हत्या करके मैं अपना भला नहीं देखता। वो पृष्ठभाग में बैठ गया, उनका विश्वास डगमगा गया, उनका ज्ञान मोहाच्छन्न हो गया। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें जगाया, प्रेरणा दिया और कहा कि क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप, कि हे परम तप, अपने मन की शुद्धता और हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठो, अस्त्र उठाओ, गांडी उठाओ और प्रहार करो। प्रश्नकार का ये कहना बहुत सही है कि प्रेरणा एक बहुत बड़ी ताकत है। प्रेरणा से ही विश्वास जगता है, प्रेरणा ही दृढ़ निश्चय उत्पन्न करती है, प्रेरणा से अनुशासन का पाठ पढ़ने को मिलता है और प्रेरणा से हृदय में धीरज आता है और वही हमारी सफलता का आधार है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। गेहूं को स्टोर करने के लिए यदि उसमें कटा हुआ प्याज डालें तो जमीकंद काम में लेने का दोष लगता है, और यदि सल्फास डालें तो घातक रसायन के उपयोग का दोष। ऐसे में गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए? देखिए, क्या कटा हुआ प्याज डालने से कीड़े नहीं लगते क्या? ऐसा है? अगर ऐसा है तो उसमें उतना दोष नहीं है, क्योंकि प्याज में त्रस्त जीव नहीं है, स्थावर जीव है। आप गृहस्थ हो, अपने विवेक से वैसा कार्य करें। मुझे जानकारी नहीं, आज पहली बार मैंने सुना है कि कटा प्याज अनाज में रखने से कीड़े नहीं होते। लेकिन जो भी प्रिजर्वेटिव डाले वो इस तरीके से डाले कि जीव उत्पन्न न हो, ऐसे न डालें कि उनको मरना पड़े। जहाँ तक पारद रसायन का सवाल है, उसकी टिकिया अधिक डाली जाती है, सावधानी रख कर के आप करें। हाँ, नीम का पात और जो भी व्यवस्था है मुझे नहीं मालूम, ये आप गृहस्थी की बात है।
उसे सुरक्षित रखना आपकी जवाबदेही है। प्रिजर्वेटिव के रूप में डाले, पर ऐसी चीज़ जिससे न अन्न पर दुष्प्रभाव पड़े न जीव हिंसा। नमोस्तु गुरुवर, कर्ता कौन है? मैं स्वयं या मेरे द्वारा किए गए कर्म अथवा कर्म करने की प्रेरणा देने वाला प्रेरक? बहुत अच्छा सवाल है, सवाल दार्शनिक है। कर्ता कौन? मैं स्वयं, मेरे द्वारा किए जा रहे कर्म या कर्म करने की प्रेरणा देने वाला प्रेरक? कौन है कर्ता? देखिए, अगर हम गहराई से विचार करें तो कर्ता हम स्वयं हैं। हर व्यक्ति, हर वस्तु स्वयं करता है। जहाँ तक सवाल है, बिना प्रेरणा के कोई कर्म कैसे करेगा? हाँ, प्रेरणा हमें कर्ता बनाती है, करने के लिए प्रेरित करती है, पर वो प्रेरक हमारा निमित्त हो सकता है, कर्ता नहीं। अगर प्रेरणा ही कर्म कराए तो हर प्रेरणा हमसे कर्म करानी चाहिए। बहुत प्रेरणाएं मिलती है, पर करते कितना है? जितना हमारा मन स्वीकार करता उतना ही ना। तो प्रेरक को निमित्त कर्ता के रूप में माना जाता है, पर असल कर्ता, उपादान कर्ता तो वो है जिसके द्वारा वह क्रिया संपादित की जा रही है। तो मैं करता हूँ, अभी मैं बोलने की क्रिया कर रहा हूँ, मेरे द्वारा आप सबकी शंका का समाधान हो रहा है। महाराज शंका समाधान के कर्ता हैं। ये जो शब्द है ये केवल व्यवहार की दृष्टि से है। मैं शंका समाधान करने वाला नहीं हूँ। मेरे द्वारा बोले गए शब्द आपके शंका के समाधान में निमित्त बन रहे हैं। मेरे वचनों को सुनकर यदि आपने अपने भीतर समाधान घटाया तो उसके कर्ता आप हो, मैं नहीं। महाराज आपने मेरा समाधान कर दिया। मैंने समाधान नहीं किया, केवल एक प्रेरणा दी। आपका चित्त सावधान हुआ, आपने उसे ग्रहण किया। ये घटना आपके भीतर घटी है, तो मैं केवल निमित्त हूं, कर्ता आप स्वयं। तो हमेशा एक बात को ध्यान रखना, निज का मैं करता हूं, पर का केवल निमित्त हूं। और कोई पर मेरा कर्ता नहीं हो सकता, वह भी मेरे लिए केवल निमित्त हो सकता है। इसलिए अपना जीवनोत्थान करना चाहते हो तो निमित्ताश्रित बुद्धि से मुक्त होकर स्वयं के कर्तृत्व को समझें और अपनी आत्मा को अपने तक सीमित करने का भाव जगाएं। नमोस्तु गुरुवर, घर के एक सदस्य द्वारा किए गए पुण्य या पाप का प्रभाव क्या घर के अन्य सदस्यों पर पड़ता है? कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, अभी जो पहले प्रश्न किया गया उस प्रश्न के संदर्भ में इसको रखें। मेरे द्वारा किए गए कर्म का फल तो मुझे ही मिलेगा, मेरे द्वारा किए गए कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्म में कई बार मैं अकेला नहीं रहता, औरों की भी सहभागिता होती है। घर का एक सदस्य कोई पुण्य का कर्म कर रहा है और पूरे घर के लोग उसका सहयोग करके उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के पुण्य के साथ वे भी पुण्य में भागीदार बन रहे हैं। इसी तरह घर का एक सदस्य कोई पाप कर रहा है और उसके उस पाप की क्रिया में बाकी लोग अनुमोदना कर रहे हैं, तो वे भी अनुमोदक के रूप में उस पाप की क्रिया के कर्ता हो गए, तो पाप के भागीदार भी होंगे। कई बार ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के निमित्त से बहुतों को लाभ मिल जाता है और एक व्यक्ति के निमित्त से बहुतों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। एक व्यक्ति ने कोई दुष्कर्म किया, पूरे परिवार की बदनामी हो गई। एक व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया, पूरे परिवार की वाहवाही हो गई। अब ये क्या है महाराज?
किया उसने, भरना पूरे परिवार को पड़ रहा है। अपराध किया एक ने, बदनाम पूरा परिवार हो रहा है। ये क्या है? इसमें कर्म सिद्धांत कहाँ लागू होता है? तो चूंकि वो व्यक्ति उस परिवार से संबद्ध है। तो जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के घर में जन्म लेता है तो जन्म के दिन से ही उस घर के संपत्ति का कुछ अंशों में हकदार होता है कि नहीं? एक व्यक्ति जन्म से अगर करोड़पति के घर जन्मे तो जन्म से करोड़पति होगा कि नहीं? और कोई व्यक्ति जन्म अगर भिखारी के घर जन्म ले तो वो भिखारी कहलाएगा कि नहीं? अभी उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, इसका अभी कोई योगदान नहीं है, पर जन्म से करोड़पति है क्योंकि माँ बाप का दाय भाग उसे प्राप्त हुआ। ये व्यक्ति जन्म से भिखारी है क्योंकि माँ बाप का दाय भाग इसे प्राप्त हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि करोड़पति के घर में जन्म लेने वाला भी भिखारी बन जाए और भिखारी के घर जन्म लेने वाला भी करोड़पति बन जाए। ऐसा हुआ भी है। ये उसके स्वगत पुरुषार्थ का फल है। अगर करोड़पति के घर में जन्म लेकर के भी व्यक्ति कुलच्छी निकल जाए तो भिखारी बनने में कितनी देर? पर भिखारी का बेटा भी यदि सद्गुणी हो, पुरुषार्थी हो, तो करोड़पति बनने में कितना देर? तो ये दाय भाग है। आपकी संतान है तो उससे आपका संबंध है। अगर वो अच्छा करेगा तो आपकी भी कीर्ति का कारण बनेगा और बुरा करेगा तो वो आपको भी कलंकित करेगा। दोनों एक दूसरे से लिंक है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।